अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, 2 दिन तबीयत खराब होने की वजह से यकीन माने ना किचन का कोई हाल है, ना घर का कोई हाल है, ना रूम का कोई हाल है। इससे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। माशाल्लाह से जनन के बाबा अच्छी तरीके से सफाई भी करना जानते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन वो भी इतने सुस्त हैं कि वो भी बिल्कुल किसी काम को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। बच्चे हैं वो बर्तन धोते रहे हैं, क्योंकि सैन मेरा बेटा जो है ना बर्तन किचन में पड़े हुए थे, वो रात को भी धोए हैं सुबह भी, लेकिन वो तरीके से किचन नहीं साफ किया जिस तरह मैं किचन साफ करती हूँ। तो सबसे पहले जी अभी उठी हूँ, मैंने किचन साफ किया है। तो जनक के बाबा ने वही काम अपने खाने पीने का शुरू कर दिया। बाहर में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, दूध मैंने गर्म किया है। तो अब ये बाहर दिखाऊँ आपको, ये देखें। तो अभी फूल लेके आई है मेरी बेटी, वो फूल सारे। तो इसमें मैंने उसने दूसरी हाल में चादरें बिछाई थी, ये वाली। तो ये वाली जो चादरें होती है ना, ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। बच्चे आपको पता है फिर ऊपर बैठते हैं, जन्नत कोई खाना पीना भी ऊपर ही चरपाइयों के ऊपर। सारी चादरें ये गंदी हैं, ये उतार के यही वाली चादरें बिछाऊंगी। ये वाली चादरों में ये कम से कम ये होता है हफ्ता डली रहे तो कोई गंदी नजर नहीं आती। तो ये वाली तो गंदी है, कोई आ भी जाता है घर में तो अच्छा नहीं लगता। तो रात को सोए थे वैसे के वैसे ही बिस्तर पड़े हुए हैं। सबसे पहले करते हैं जी चरपाइयों की सेटिंग, चादरें बिछाते हैं। आपको अगर रूम दिखाऊं अपना, तो सबसे पहले अपने घर भी दिखाऊं, फिर उसके बाद ये यार इस रूम में बच्चे होते हैं। इसकी कमरे की हालत देखें, इसमें तो 2 दिन हो गए ना उसकी चादर सेट की है, ना इसकी चादर सेट की है, ना इस कमरे में कोई सोई रही हूँ, कोई काम नहीं किया है। तो चले अभी करते हैं जी काम। सेटिंग करूँ बिस्तरों मंजियों की, मंजी बिस्तर लगा लिए हैं। तो ये वाली चादरें बिछा लेती हूँ। ये वाली चादर, उठ जाओ बेटा उठ जाओ उठ जाओ, इससे पहले मेरे से मार नहीं खाना। अच्छा जी, हमारे कुल चरपाइयों के ऊपर ना 2-2 तलाइयाँ बिछी हुई हैं। मुझे भी ये चरपाई, हालांकि हमारी ये वाली चरपाइयाँ बनी हुई हैं, ये भी नहीं है कि चुभने वाली हैं इस तरह की ना, लेकिन फिर भी मैंने सब चरपाइयों के ऊपर 2-2 तलाइयाँ बिछाई हुई हैं। फिर भी जन्नत के बाबा रात को चरपाई पे सोते हैं, मुझे बोलते हैं सोनिया मुझे नीचे से चरपाई जो है ना चुभती है। मैंने बोला कहाँ से, 2-2 तो मैंने वो बिछाई हुई हैं तलाइयाँ, लेकिन रात को मैंने बोला अच्छा फिर एक और बिछा दूँ। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर लोग बताए क्या करते हैं, तार ही देते हैं, कहते हैं बगैर मंजी पे सो, तलाइयाँ वगैरह कुछ भी ना बिछाओ। तो मैंने बोला हम तो नहीं सो सकते बगैर तलाइयों के। आज जी वहाँ ये भी डिटेल आपसे शेयर करूंगी। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या बताया है तो अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ ये भी अभी बताऊंगी आप लोगों को। थोड़ा सा घर की कपड़े हैं मशीन में, मैंने उस दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था, मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए हैं जो गीले किए। कल की बारिश में बच्चों ने कपड़े गीले किए हैं, लेकिन आज जो है ना खुद ने भी बच्चों को भी मशीन लगा के देती हूँ। हसन और हुसैन को मशीन में से निकाल लेते हैं कपड़े, तो उनको बोलूँगी जी मशीन में से कपड़े निकाल दे रहे हैं, कपड़े धोएं। तो खुद खाने पीने का, क्योंकि आज रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो इनके स्कूल से फिर मैसेज आया है कि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। हसन और हुसैन की दोबारा 2-3 दिन और छुट्टियां दे दी हैं गर्मी की वजह से। अभी फिर सोए रहे हैं सुबह देर तक, अभी उठे हैं। तो फिर मसला ये होता है कि नाश्ता फिर कोई ऐसा खास नाश्ता, पराठे वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाए। अब वो अंदर रूम में चली गई है पंखा लगा के। मैं अभी इस पंखे को बंद करूंगी क्योंकि चरपाइयों की चादरें जो है ना वो नहीं। तो चले जी अभी करते हैं सफाई, दिखाऊंगी फिर आपको। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई हो गई है। चरपाइयों झाड़ के चादरें बिछाई हैं, बच्चों के कमरों की भी चरपाई बेड की चादरें चेंज की हैं, क्योंकि किसी टाइम भी मशीन लगाऊंगी। बच्चों को मैंने बोला है। तो अभी बच्चे बोल रहे हैं जी कुछ खाने का इंतजाम करो, तो बच्चों के लिए खाना अलहदा बनेगा, मेरे लिए आज से अलहदा खाना बनेगा, जन्नत के बाबा के लिए 3-3 4-4 खाने बनेंगे। चले मैं और जन्नत के बाबा तो एक ही खाना खा लेंगे, वो भी आजकल जो है ना 2-3-4 दिन के लिए वो भी डाइट पे हो जाते हैं, क्योंकि तबीयत खराब हो हमारे पाकिस्तानों की, तो हम फिर जो है ना खाना शुरू कर देते हैं परहेजी। थोड़ी सी तबीयत सेट हो तो फिर वही मर्द मसाले खाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं हमारे लिए मकरोनी बनाओ, तो पालक आलू का भी सालन बना रहे हैं उनके बाबा। और जो है ना मैंने मूंग की दाल मंगाई है अपने लिए, मैं बोल रही हूँ मैं मूंग की दाल बनाऊंगी, दिल कर रहा है आज मूंग की दाल खाने को। रात को जो दवाई ली है उस दवाई से मेरी इतनी रात को भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, जुबान और अंदर मैदे तक गर्मी, और ऐसी भी गर्मी हो रही है। उतनी गर्म उन्होंने गोलियां दी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो पता नहीं कैसी दवाई दी है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने इससे पहले कभी इतनी दवाई नहीं खाई, सिवाय जब सीजर होता था तो मैं ये टेबलेट खा लेती थी जब तक वो टांके लगे रहते थे कि जख्म खराब होने का खतरा होता था। उसके बाद फिर मैं इतनी दवाई नहीं खा सकती, तो अल्लाह माफ़ करे। तो बच्चे बोल रहे हैं मैक्रोनी, तो फिर अब मैक्रोनी तो नहीं बना रही, आलू और पालक और उसका चिकन का सालन बना रहे हैं। कल की चिकन में उन्होंने बोटी एक भी नहीं खाई, वैसी की वैसी बोटियाँ हैं,
आलू और उसका सालन बना रहे हैं। उसके बाबा वो शायद अपने उस पर व्लॉग में दिखाएं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ जी मूंग की दाल और साथ रोटी बनाऊंगी। तो चले फिर अभी जो है ना काम हो गया है, हो जो होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जनन के बाबा ने तो अपनी रेसिपी में बना लिया है, तो मैं अभी अपनी रेसिपी में बना रही हूँ जी अपने लिए मूंग की दाल। तो थोड़ी सी मैंने मंगवाई है। ये नहीं, मुझे डॉक्टर साहब ने ये नहीं बोला कि आप दाल खाओ सब्जी खाओ, लेकिन उन्होंने मुझे बीपी की वजह से थोड़ा सा नमक कम खाने का बोला है, बड़ा गोश्त। तो मैंने बोला वो ईद थी तो खाया है, अब जिंदगी रही तो कब गोश्त। तो अभी ये मैं खुद बना रही हूँ, दिल कर रहा है आज मूंग की दाल बनाने को। उन्होंने बनाई है ये पालक और चिकन का सालन थोड़ा सा था, वो चिकन और सालन मिक्स करके पालक बाहर गया, उनको मुफ्त की पालक मिल गई। वो पालक उन्होंने जो है ना पका ली बच्चों के लिए। मैं अपने लिए यहाँ फिर बना रही हूँ थोड़ी सी मूंग की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बना लेती, बस वो मेरी दोस्त आ गई मेरे पास बैठ गई, तो मेरा टाइम नहीं होता। मैं उसको ये नहीं पता, बेचारी बिल्कुल ही वो सीधी सादी है कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ। और है दो हैं और थोड़ी सी तेज है, उनको पता है, वो देखती भी रहती हैं। उसके पास मोबाइल नहीं है। तो शुरू में जब हम लोग आए थे यहाँ रहने के लिए तो उन्होंने हमारी काफ़ी सपोर्ट की, खाना वगैरह भी हमें 1-2 दिन दिया था, सामान नहीं पहुंचा था, अपना सामान दिया था, अच्छी है। तो वो अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो वो थोड़ा सा 2 गलियाँ पीछे है, तो वो आती रहती है मेरे पास, चक्कर लगाती रहती है, कभी दोपहर के टाइम कभी शाम के टाइम। तो वो आके बैठी हुई थी, काफ़ी टाइम वो बैठी रही है। इस वजह से फिर मैंने बोला अभी जाओ के दाल बनाऊँ। वो मुझे बोल भी रही है बार बार आपने काम करना होगा। मैंने बोला दाल बनाना है खाना बच्चों के लिए। तो अब ये दाल साथ टमाटर नरम और दाल डाल के एक चूल्हे पे दाल कर दूंगी, दूसरे चूल्हे पे जो है ना बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों का तो खाना बन गया है, साथ साथ हमारा खाना भी बन जाएगा। नमक कम ही इस्तेमाल किया है। अभी बहन से बात हुई थी, बहन का तो होता ही है हाई, बहन और अम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो तो गोली लेते रहते हैं। तो उनको मैंने जब अपनी स्टोरी बताई तो वो मुझे बोलने लगी तो नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, कि जैसे कि कमेंट में भी और मैसेज में भी और फोन पे भी मुझे बताया गया आप नमक बहुत ज़्यादा खाते हो, तो नमक कम करो। दूसरी गर्मी के भी मुझे बताई कि ये बहन बोल रही थी कि गर्मी भी की वजह से भी, तो मैंने बोला हो सकता है कि गर्मी की वजह से मुझे भी वो, क्योंकि गर्मी 2-3 दिन वहाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये दाल चावल की और दाल की है जी बुनाई यहाँ पे। अब पानी शामिल करूंगी और साथ जो बनाऊंगी पेड़े, साथ दाल पकती रहेगी और साथ दूसरे चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी। दाल को मैंने इस चूल्हे पे कर दिया तो खुद बना रही हूँ यहाँ पे रोटी अपने लिए, जन्नत की बाबा के लिए लाल आटे की रोटी बना रही हूँ और बच्चों के लिए हल्का हल्का घी भी लगा रही हूँ साथ, क्योंकि सुबह भी उन्होंने बेचारों ने पराठे नहीं खाए, तबीयत खराब होने की वजह से। फिर आज दूसरा दिन है, मैं उनको कल तो बनाए थे, आज मैंने बोला छुट्टी भी है, देर से उठे हैं तो बस बिस्किट वगैरह ला के नाश्ता किया है। तो अभी रोटी बन जाए। दाल मेरी वैसे तो 2 बालियों में मूंग की दाल गल जाती है, आज मैंने इस तरफ पका पका के उस तरफ हल्की आंच पे रखा है। मैं बोला चलो बच्चों की तो रोटी बनी हुई है, उनको तो रोटी दूं। खाना बनाया, बच्चों को खाना दिया, उसके बाद इरादा था मशीन लगाने का, जन्नत के बाबा ने मना कर दिया, बोला शाम को छत पे जलेंगे, क्योंकि छत पे तो इतना टाइम लगाती है, ऊपर ही होती है, तो राम राम से ऊपर कपड़े धोती रहना, वहाँ पे छत पे इसके ऊपर डालती रहना। तो दवाई लेने से ना जुबान ऐसी कड़वी कड़वी हो रही है और ऐसे मुँह का जायका खराब हो रहा है। थोड़ी सी सूजी पड़ी हुई थी तो मुँह मीठा करने के लिए मैंने बोला थोड़ी सी जो है ना अपने लिए हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे ये सर की हज़ारें हुई हैं तो मैंने बोला चले तो थोड़ा सा लाल करूँगी, कंडी हलवा चीनी ग्राउंड करके बीच में सूजी गीली करके डाली है। अभी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ब्राउन सूजी को, फिर अच्छा बनेगा हलवा मेरा। फिर ऊपर जाएंगे, कपड़े धोंगी, मशीन लगाऊंगी, क्योंकि वो कपड़े गीले मशीन में थे, मशीन में से भी निकाले हैं तो गीले गीले हैं, उसमें से धुआं आ रही है, कपड़ों में से ऐसी स्मेल सी आ रही है, तो ऊपर जाके वो धो के वहीं पे रस्सियों में डाल दूँगी। तैयार हो गया जी मेरा हलवा। ये थोड़ा सा ही बनाया है, हालांकि जब मुंह इस तरह कड़वा हो, ये इस तरह की तबीयत हो, तो फिर दिल करता है समोसे और पकौड़े हों, चटपटी चीज़ें हों। हालांकि डॉक्टर ने तो मना नहीं किया, लेकिन बीपी की वजह से ये चीज़ें जो है ना नहीं खानी चाहिए। तो देखिए आपको डॉक्टर पास गई थी, तो आपको पता ही है डॉक्टर ने ये वाली दवाई मुझे मिली है, बीपी की दवाई, ये वाली गोली बीपी की है, ये दो टाइम गोली है, ये वाली गोली 2 टाइम, ये गैस की
मेरी भी गैस के साथ की जो है ना रुको, तो ये वाली दवाई दी है। बीपी का उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने बोला डॉक्टर साहब कभी चेक नहीं करवाया, पहले बीपी जो था वो लो होता था, कम होता था, कभी नहीं हुआ। तो हंस के आगे से कहने लगे अपनी जुबान के, कहने लगे कोई बात नहीं, क्या जरूरत है अपनी टेंशन डालने की, कि बीपी चेक करवाओ, बढ़ गया तो आपको टेंशन नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला ये बात तो सही है, लेकिन ये है कि उन्होंने दवाई दी है, फिर उन्होंने बोला भी है, तो अगर अक्सर ऐसा कोई मसला हो तो अब पता चल गया चलेगा, तबीयत ऐसी खराब होती है या सर में दर्द होता है या वैसे, तो जाके चेकअप करवा लूँगी कि बीपी हाई होता है। तो पहले तो कभी नहीं हुआ हाई, कि नहीं ऐसा मसला हुआ है। तो चले अल्लाह ताला आराम दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। मेरी दुआ है, मेरे लिए भी दुआ करें, आप लोगों के लिए भी मेरी दुआ है, क्योंकि तकलीफ जो है ना कोई भी है, बहुत तकलीफ ही होती है। तो कल से मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, पूरा घर भी, तो आज मैंने कुछ घर की सफाई की है, कुछ अभी भी रहती है। बाहर अगर आप मेरी मशीन देखें तो वो कपड़े मेरे अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये मुझे लगाने नहीं दी। तो अभी ऊपर जाएंगे, छत पे जाके मशीन लगाएंगे, कपड़े भी धोएंगे। तो मैं इस तरह से गरम गरम हलवा खाती हूँ। तो मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्नत और जन्नत की दोस्त दोनों आके बैठी हैं खेलने के लिए। मदरसे से वापस आई है, बाहर घूम रही थी, तो रात को हमारे बिस्मिल्लाह में हमने देखा होगा सांप घर में घुस रहा था, हमने मारा है, तो डर के मारे हम उसको बाहर भी नहीं निकलने देते, क्योंकि हाथ साथ जो है ना देखिए प्लाट खाली है, तो उसमें होता है खतरा कि ट्रक वगैरह लगे हुए हैं और कच्ची जगह है, तो वहाँ पे सांप का निकलना, तो अपनी गलियों में ऐसे दोनों घूमती रहती है। तो मैंने बोला यहाँ पे लो, थोड़ी देर के बाद ट्यूशन चली जाना। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, बाद में अल्लाह ताला आपको रहे अपने ईमान रखे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।